हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आसियान टॉपिक को लाया हूं, जिसे आप लोग अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। ये मुझे उम्मीद है आप सभी से। ठीक है, सबसे पहले ये जानना है हमें आसियान का फुल फॉर्म क्या है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, हमें सबसे पहले ये जानना है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशंस। क्या है आसियान? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशंस, राइट। साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशंस का हमें एक एसोसिएशन बनाया गया है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशंस का एक एसोसिएशन बनाया गया है। ये फुल फॉर्म आसियान की होती है। आसियान का मतलब क्या हुआ? एसोसिएशन ऑफ, राइट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशंस। साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशंस। इंपॉर्टेंट बात समझनी यह है कि साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशंस कहां है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशंस कहां है बेटा, वो समझना जरूरी है। आपके सामने ये पूरा मैप, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा मैप एशिया का है, राइट। और अगर इस एशिया का हम लोग इनिशियली टू पार्ट्स में डिवीजन करते हैं, तो एशिया इनिशियली कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉर्थ एंड साउथ। कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉर्थ साउथ। ये अपर पोर्शन इसके नॉर्थ हो जाएगा और नीचे साउथ हो जाएगा। ठीक है, फर्दर कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पर इसका अगर टू पार्ट्स में बाइफर्केशन किया जाए, तो ये ईस्टर्न जोन ऑफ द एशिया एंड दिस इज द वेस्टर्न जोन ऑफ एशिया। वेस्टर्न जोन ऑफ एशिया, ईस्टर्न जोन ऑफ एशिया, राइट। अब हमें देखना है कि जो हमारे नेशंस हैं, जो हमारी कंट्रीज हैं, वो कहां लाई करती हैं, कहां एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशंस कहां होगा, है ना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दिस इज व्हाट ईस्ट एंड दिस वन वेस्ट, राइट। जहां साउथ और ईस्ट का कोऑर्डिनेट मिलेगा, जहां साउथ और ईस्ट का कोऑर्डिनेट मिलेगा, वही साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। इसका मतलब ये है साउथ ईस्ट। सो टेक्निकली द साउथ ईस्ट एशिया इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑन द ग्लोबल मैप और द मैप ऑफ एशिया। एशिया के मैप पर साउथ ईस्ट एशिया इस जगह पर लोकेटेड है। और आप देखेंगे कि जो ये कंट्रीज हैं, यही आसियान के मेंबर्स भी होंगे। These countries are associated to the members of ASEAN nations, right? Members of ASEAN nations. यहां पर देख सकते हैं, जैसे इंडोनेशिया है, राइट। इंडोनेशिया is one member of ASEAN. Second is here one more country, that is the Brunei, है ना। ब्रुनई आसियान में जितनी कंट्रीज हैं, इन सभी कंट्रीज के आपको कैपिटल्स भी लर्न होने चाहिए। इस तरह से मान लो इंडोनेशिया है, तो इसकी कैपिटल आपको यहाँ जकार्ता दिखाई दे रहा होगा, एंड जकार्ता इज लोकेटेड ऑन जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, राइट, जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। सेकेंडली वी टॉक अबाउट द ब्रुनई। योर ब्रुनई इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन इंडोनेशियन आइलैंड। इंडोनेशियन आइलैंड पर भी लोकेटेड है। इसका कैपिटल है बंदर सेरी बागावान। बंदर सेरी बागावान इज द कैपिटल ऑफ ब्रुनई कंट्री। इसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करते हैं आप, सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी या सिंगापुर है। देन मलेशिया। मलेशिया का कैपिटल कोलालमपुर है। मलेशिया के बाद नेक्स्ट है
थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक। यहीं पर इसको स्टैब्लिश भी किया गया था। देन म्यांमार, राइट, देन म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, these are the actually मेंबर नेशंस ऑफ आसियान। आसियान के ये मेंबर नेशंस हैं, है ना। तो बस सिर्फ इतनी जानकारी अगर आपको मैप की है कि डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद आप इजीली समझ जाएंगे कि साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशंस कहां है और आसियान ऑर्गेनाइजेशन किन देशों से मिलकर बना हुआ है, आसियान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किन कंट्रीज से मिलकर बना है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आसियान ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नेशंस की लोकेशन एशिया में कहां है, इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत आसान है, और इसके साथ ही आप इस बात को भी आसानी से समझ सकते हैं कि वो मेंबर्स कौन कौन से हैं, राइट। इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया एंड म्यांमार, दीज आर द नेशंस ऑफ आसियान। आसियान ऑर्गेनाइजेशन के नेशन से बहुत प्रॉब्लम्स होती है लोगों को ये बात याद करने में भी, लेकिन अगर आपके सामने एटलस है और भी सारी चीजें हैं तो इसको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है। अब मैं यहां पर अगला पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स टू क्रिएट एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने का उद्देश्य क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संगठनों को बनाने का, क्रिएट करने का, उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या होता है? सीधा सीधा उद्देश्य है, आप अपने घर के पास में अपने पड़ोसी के साथ रहते हैं या अपने घर से दूर भी जो आपके जानने वाले लोग हैं, अगर उनसे संबंध आपके बढ़िया है तो आपकी सोशियो इकोनॉमिक हेल्प मिलेगी, आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मदद आपको मिलेगी यदि आप एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिल के रहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। क्योंकि अकेले कुछ कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन यदि हम एक समूह के साथ चलते हैं, समूह में चलने की बात करते हैं, तो उस समय हमारे विकास की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात बताऊंगा, देयर इज नो एग्जिस्टेंस विदाउट को एग्जिस्टेंस। यदि हम एक दूसरे के साथ रह के नहीं चलेंगे तो उस समय हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। टू मेंटेन आवर एग्जिस्टेंस देयर इज नीड टू मेंटेन रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी नेशंस, राइट। तो जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, अंतरराष्ट्रीय, है ना, अगर संगठन बनाया जा रहा है तो उसके बनाने का उद्देश्य यह है कि जितने भी देश उसके सदस्य हैं, उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता रखते हैं, उन सभी देशों को आपस में मिलकर बढ़ने की संभावना होती है। और जैसा कि मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा, साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशंस हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर आइडेंटिटी, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर। In such circumstances, they must create an organization through which they can what? Support themselves on every spheres related to each and every spheres। सभी spheres में एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक वीडियो और अपलोड किया शार्क के बारे में भी। तो शार्क के जो साउथ एशियन नेशंस है, साउथ एशिया के जो नेशन है, इन सभी नेशंस का एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी देशों, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, उसके बाद भूटान, उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सभी देश जो है, इनको आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ के आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा शार्क। क्यों? क्योंकि जब शार्क या आसियान या यूरोपियन यूनियन, किसी भी हम एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे देश एक दूसरे से जुड़कर काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी जो जरूरतें हैं उसे हम अपने मेंबर
मेंबर कंट्री से मांगेंगे। आसियान का जो मेंबर होगा, अगर कंबोडिया को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और वो लाओस के पास में है, तो लाओस से पहले डिमांड करेगा, है ना, जिससे कि लाओस का इकोनॉमी बढ़े और कंबोडिया को भी क्या है, कोई भी चीज सस्ते में मिले। सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि आप अगर दो दोस्त हैं, है ना, और दो दोस्त दो अलग अलग प्रकार के बिजनेस व्यापार करते हैं, या दो ऐसे दोस्त हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एक को बढ़िया से ज्योग्राफी आती है, दूसरे को बढ़िया से हिस्ट्री आती है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से सपोर्ट लेके आपस में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं। तो मैंने कहा कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरनेशनल, चाहे G20 ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, हम ब्रिक्स की बात करते हैं, बिम्स्टेक की बात करते हैं, या हम आसियान की बात करते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की संभावनाएं ढूंढें, आगे बढ़ने की संभावनाएं सर्च की जाए। ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर देयर आर 10 मेंबर्स ऑफ आसियान। आसियान के कुल 10 सदस्य हैं, जिसमें ब्रुनई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। दीज आर द मेंबर नेशंस ऑफ द आसियान। इसको आप मैप में प्रॉपरली देख सकते हैं कि म्यांमार कहां है, दिस इज द म्यांमार। थाईलैंड, यहां पर थाईलैंड है, ये बेटा लाओस है, राइट, ये वियतनाम है, फिलीपींस, राइट, कंबोडिया, इसका फ्लैग क्या है आप उसको भी देख सकते हैं, फ्लैग किसका क्या है, सिंगापुर, राइट, सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया फिर ब्रुनई। क्लियर, तो ये सभी क्या है, म्यांमार, ये सभी मेंबर नेशंस हैं। देयर आर 10 मेंबर नेशंस ऑफ आसियान। आसियान के 10 मेंबर नेशंस लाई करते हैं। तो चीजों को मन से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन यही आ सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और कॉजेस टू क्रिएट एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आसियान और शार्क। आसियान या शार्क जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के उत्पन्न करने की, निर्माण करने की, बनाने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। If we talk about the background of the ASEAN, आसियान के बैकग्राउंड की हम बात करते हैं, यदि इसका क्या पास्ट है ना, क्या भूत है, इसका भूतकाल क्या है। आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक बाय 5 ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज। मतलब क्या हुआ, 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक, है ना, बैंकॉक में 5 मूल देशों के द्वारा निर्मित किया गया, जिसमें इंडोनेशिया था नंबर 1, नंबर 2 मलेशिया, नंबर 3 फिलीपींस, नंबर 4 है ना सिंगापुर, नंबर 5 थाईलैंड। फिर उसके बाद ब्रुनई ज्वाइंड ऑन 8 जनवरी 1984। 8 जनवरी को ब्रुनई ने ज्वाइन किया। वियतनाम ने 28 जुलाई 1995 को ज्वाइन किया है। लाओस एंड म्यांमार ऑन सेम डेट 23 जुलाई 1997 एंड कंबोडिया ऑन 30 अप्रैल 1999। तो सबसे बाद में आसियान ऑर्गेनाइजेशन को कंबोडिया ज्वाइन करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि भैया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास, सामरिक विकास, सामरिक रूप से एक दूसरे की मदद करना ही किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था का, अंतरराष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य होता है। तो उसी तरह से आसियान का भी उद्देश्य उसी से मिलता जुलता होगा बेटा। The ASEAN Declaration states that the aims and purposes of the association are number 1 as to accelerate the economic growth, social progress, and the cultural development in region through joint endeavors in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian nations. मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी देखने वाले, चाहने वाले दर्शकों को ये बात समझ में आ गई होगी। जो एक पैराग्राफ का एक सेंटेंस है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्या कहा मैंने, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि को त्वरित करना, मतलब तीव्र गति से आर्थिक व्यवस्था को बढ़ा के ले जाना। सोशल प्रोग्रेस एंड द कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक, सोशल सामाजिक है ना, प्रोग्रेस माने प्रगति
है ना, सामाजिक प्रगति एवं कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक विकास इन द रीजन थ्रू ज्वाइंट एंडिवर्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी एंड पार्टनरशिप, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप और समानता का स्पिरिट के साथ में, है ना, समानता, एक दूसरे को बराबर का अधिकार दिया जाए, बराबर के अवसर दिए जाए, है ना, ऐसी व्यवस्था के साथ इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन फॉर अ प्रॉस्परस एंड पीसफुल कम्युनिटी, है ना, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन क्या करना है, एक ऐसी कम्युनिटी को हमें मजबूती देना जिसमें शांति के साथ में, है ना, प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग, प्रॉस्परस मीन्स क्या होता है बेटा, समृद्धि, है ना, प्रॉस्परस का मीनिंग समृद्ध हो, मजबूत बने, आप आर्थिक रूप से मजबूत बने, आप एक ऐसे समुदाय में रहे जो कि प्रॉस्परस और पीसफुल हो ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हुआ जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सेकंड, टू प्रमोट रीजनल पीस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा पाकिस्तान, इंडिया, या अगर हम बात करते हैं पैलेस्टाइन और इजराइल की बात करते हैं, ऐसी मतलब कह सकते हैं कि युद्ध की दशा नहीं होनी चाहिए, ना ही गृह युद्ध और ना ही अंतरराष्ट्रीय युद्ध की दशा होनी चाहिए। तो प्रमोट रीजनल पीस, क्षेत्रीय शांति को क्या करना है, बढ़ावा देना है, एंड स्टेबिलिटी थ्रू अबाइडिंग व्हाट, रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। कहना क्या है कि हम जो जस्टिस है, न्याय है, कानूनी शासन और न्याय का हम क्या करें, है ना, न्याय का सम्मान करें, उसकी स्टेबिलिटी और शांति की बात की जाए, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव है। लॉ इन रिलेशनशिप अमंग द कंट्रीज इन द रीजन एंड अधेरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर के प्रिंसिपल में क्या क्या बात कही गई है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, है ना, देयर इज नीड टू क्रिएट पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू अबाइडिंग द रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। हमेशा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, है ना। अगर आप शासन, कानूनी शासन नहीं होगा, गैर कानूनी शासन होगा, तो देश, समाज, संस्था या कोई भी क्षेत्र बहुत ही, आप कह सकते हैं, तीव्र गति से निरंतर, है ना, गिरावट की दशा दर्ज करता है। रिटार्डेशन फील होगा बेटा, रिटार्डेशन की कंडीशन, मंदन की दशा समाज और अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होगी। In 1995, the ASEAN heads of states and the government reaffirmed that the cooperative peace and the shared prosperity shall be the fundamental goals of the ASEAN. आसियान का फंडामेंटल गोल क्या होना चाहिए कि कोऑपरेटिव पीस एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब जो आपने पैसा कमाया, तकनीकी कमाया, जो सामाजिक लक्षणों को कमाया, उसको प्रॉपर्ली शेयर करें और साथ में पीस के लिए कोऑपरेशन बना के रखें। पीस के लिए क्या करें, कोऑपरेशन बना के रखा जाए। What are the fundamental principles of the ASEAN? So the Treaty of Amity and the Cooperation, TAC, in Southeast Asia, signed at the first ASEAN Summit on 24th February 1976. जो पहला इसका समिट हुआ, है ना, उसी में इस बात को डिक्लेयर किया गया, डिक्लेयर्ड दैट इन देयर रिलेशंस विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ संबंध कैसा होगा, द हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज शुड बी गाइडेड बाय द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जितनी भी पार्टीज है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ गाइडिंग फॉर्म में वर्क करनी चाहिए। ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द ऑल नेशंस। क्या मीनिंग है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए हम एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे का, है ना, टुगेदर के साथ में, है ना, इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए, सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी के लिए, सॉवरेनिटी मतलब क्या हुआ? स्वायत्तता, है ना, सॉवरेनिटी,
इक्वालिटी समानता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब क्षेत्रीय जुड़ावपन, एंड द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशंस, सभी नेशंस का एक अपनी आइडेंटिटी हो, इस बात के लिए भी हम सभी का म्यूचुअल है ना कंसर्न होना चाहिए। द राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, राइट, द राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस, सभी राज्यों को, सभी देशों को, सभी राष्ट्रों को यह अधिकार होगा कि वह क्या करें, अपना स्वयं का अस्तित्व बना के चले और किसी दूसरे का, एक दूसरे देश पर, राष्ट्र पर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, द राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, है ना। तो हर किसी का अपना एक स्वयं का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, कोई बाहर से इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। नो नियो इम्पेरियलिज्म और द नेशनलिज्म, नो नियो इम्पेरियलिज्म और नियो कॉलोनिज्म और इम्पेरियलिज्म के नए तरीके जो है उसका कोई भी स्वीकार्यता नहीं दी जाएगी। इट इज द फंडामेंटल्स ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द आसियान। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर, जो इंटरनल अफेयर्स है किसी का, अपने किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का अपना क्या व्यवस्था है, कानून है, उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बाय द पीसफुल मैनर, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स, क्या बात कही गई है कि डिफरेंसेस जो भी एक दूसरे में अंतर है या कोई भी विवाद है उसको हम पीसफुल मैनर में सेटल करेंगे, मतलब व्यवस्थित करेंगे। रेनंसिएशन ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स एंड इफेक्टिव कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स, right, effective cooperation among themselves, these are the fundamental principles, these are actually the fundamental principles of the ASEAN members, right। तो मैं इन शॉर्ट कहना चाहूंगा कि अगर हम 2, 4, 10, 20, 50 देशों की एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाना चाहते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे की जरूरतों को, है ना, प्रोस्पेक्ट्स एंड पॉसिबिलिटी, जो प्रोस्पेक्ट संभावना, जो भी संभावनाएं हैं, है ना, और जो भी वहां पर अवसर हैं, उन सभी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना है। यही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बनाने का उद्देश्य होता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।